नमस्कार मित्रों। हिंदी साहित्य के इतिहास भाग 6 में आज हम आदिकाल के जो शेष भाग हैं उन सभी भागों पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आदिकाल से हिंदी से संबंधित जितनी परीक्षाएं होती हैं सभी परीक्षाओं में एक या दो प्रश्न जरूर पूछा जाता है। पहला क्वेश्चन तो आपको यहीं से देखने को मिल सकता है कि आदिकाल के समय को लेकर। अब आदिकाल के समय की बात करें तो आदिकाल का जो समय बताया है शुक्ल जी ने, अगर विक्रम संवत की बात करें तो 1050 विक्रम संवत से लेकर 1375 विक्रम संवत को आदिकाल के अंतर्गत रखा है। और वहीं अगर ईस्वी की बात करें तो 993 ईस्वी से लेकर 1318 ईस्वी तक के काल को आदिकाल किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और कभी कभी परीक्षा में इसी रूप में क्वेश्चन पूछ लेता है। दूसरा है 10वीं शताब्दी से लेकर 14वीं शताब्दी तक के काल को आदिकाल माना है किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। और अगर समान रूप से हम लोग बात करें तो 7वीं सदी से लेकर जो 14वीं सदी के समय को आदिकाल माना जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि राजा मुंज एवं भोज के समय से लेकर अंतिम शासक हमीरदेव तक के जो समय है उस समय को आदिकाल के अंतर्गत माना जाता है। अब आदिकाल का समय माना गया, कभी कभी क्वेश्चन आदिकाल की अंतिम सीमा से पूछ लिया जाता है कि आदिकाल की अंतिम सीमा को किस विद्वान ने कब बताया। तो सबसे पहले अगर हम रामचंद्र शुक्ल जी की चर्चा करें तो रामचंद्र शुक्ल जी ने 1318 ईस्वी जो हिंदी साहित्य के जो आदिकाल है उस आदिकाल का अंतिम समय बताया। रमाशंकर मिश्र जी ने उनसे थोड़ा बढ़ाकर बताया, कहा नहीं 1343 ईस्वी जो है आदिकाल की अंतिम सीमा है। और आगे जब मिश्र बंधु मिलते हैं, क्योंकि बंधु लोग 3 थे तो उन लोगों ने और ज्यादा बताया कि नहीं 1387 ईस्वी जो है आदिकाल की अंतिम सीमा है। और आगे जब हम लोग गए तो जॉर्ज गियर्सन के बारे में जब जानते हैं तो जॉर्ज गियर्सन ने 1400 ईस्वी तक के काल को आदिकाल के अंतर्गत रखा था। आप इसको अपने दिमाग में रखें कि किस विद्वान के अनुसार आदिकाल की अंतिम सीमा क्या रही है। राम, रमा, मिश्र, गियर्सन। राम ने कितना बताया? 1318। रमा ने कितना बताया? 1343। मिश्र ने कितना बताया? 1387। और गियर्सन ने कितना बताया? 1400 ईस्वी। बिल्कुल आसान है, इसको अपने दिमाग में सेट कर ले। अब आदिकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, जिन बिंदु को अगर हम लोग ध्यान में रख लें तो हो सकता है परीक्षा में यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाए। पहली बात क्या है कि आचार्य शुक्ल ने आदिकाल या प्रथम काल को जो वीर गाथा काल नाम दे दिया था या नामकरण किया था, सबसे अधिक विवाद इसी नाम को लेकर है। और कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से किस काल को या किस नामकरण को लेकर सबसे ज्यादा विवाद रहा है। तो कौन सा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा आदिकाल को वीरगाथा काल नामकरण देना सबसे ज्यादा विवाद का विषय रहा है। अब दूसरी विशेष बात है कि काल विभाजन का जो मुख्य स्रोत एवं प्रवृत्ति है वो प्रेरणा को माना जाता है, कि काल विभाजन का मुख्य स्रोत प्रवृत्ति एवं प्रेरणा है। और तीसरी बात है किस इतिहासकार ने अपने इतिहास में अपभ्रंश को हिंदी साहित्य से अलग पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है। किसने? रामचंद्र शुक्ल ने। अब क्या है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपभ्रंश को हिंदी साहित्य से अलग पीठिका के रूप में प्रस्तुत किया है। कभी कभी क्वेश्चन यहीं से बन जाता है और इसका उत्तर होता है रामचंद्र शुक्ल। अगली विशेष बात देखें, उस समय जैसे गाथा कहने से प्रकृति का बोध होता था, वैसे ही दोहा कहने से अपभ्रंश का बोध होता था। किसने कहा है? रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा है। और कभी कभी यही से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि गाथा कहने से किसका बोध होता था? तो प्रकृति का। और दोहा कहने से किसका? अपभ्रंश का बोध होता था। पांचवी विशेष बात देखिए कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की बात करें तो उन्होंने जो आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था, तो वीरगाथा काल निम्न 12 ग्रंथ हैं। इन्हीं 12 ग्रंथों को आधार मान करके उन्होंने आदिकाल को या हिंदी साहित्य का जो प्रथम काल था उस काल को वीरगाथा काल कहा। और ये रचनाएं भी 2 भागों में विभक्त थी। पहली प्रकार जो इनका था रचनाओं का वो अपभ्रंश की रचनाएं थी, जिनकी संख्या थी 4।
कौन कौन सी थी? विजयपाल रासो और दूसरी थी हमीर रासो। अब यहाँ पे बिसलदेव लिखा है, ये गलत है, यहाँ पे होना चाहिए हमीर रासो। और तीसरी रचना थी कीर्तिलता और चौथी रचना थी कीर्ति पताका। अब अपभ्रंश की रचनाओं को कैसे याद करें? तो इसका एक ट्रिक है, विजय हम करेंगे कीर्ति की पताका लेकर। विजय से हो गया विजयपाल रासो, हम से हो गया हमीर रासो और कीर्ति की पताका से हो गया कीर्तिलता और पताका से हो गया कीर्ति पताका। इस प्रकार से ये 4 रचनाएं अपभ्रंश की हैं। कभी कभी पूछ लेता है कि अपभ्रंश के अंतर्गत कितने रासों की रचनाएं थी? तो रासों से संबंधित 2 रचनाएं थी, एक विजयपाल रासो था और दूसरा कौन सा था? हमीर रासो। अब दूसरी प्रकार की जो रचनाएं थी वो देश भाषा काव्य की रचनाएं थी और जिनकी संख्या थी 8 और 8 में भी 4 जो है रासों से संबंधित थी और 4 लौकिक रचनाएं थी। अब रासों से संबंधित रचनाएं कौन कौन सी? कुमार रासो, बिसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो। लौकिक रचनाएं कौन कौन थी? जैसे जयचंद्र प्रकाश, जयमैंग जसचंद्रिका, खुसरू की पहेलियां और विद्यापति की पदावली। ये क्या है? ये रचनाएं जो हैं कब की हैं? इन्हीं रचनाओं को आधार मानकर आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा था। आगे देखें, भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में अपभ्रंश का नाम ना देकर बल्कि उसको लोक भाषा को देश भाषा ही कहा था। और अगला देखें, एक बड़ा महत्वपूर्ण तथ्य है कि शुक्ल जी के अनुसार अपभ्रंश का नाम सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? एक क्वेश्चन पूछ लेता है। तो अपभ्रंश नाम का सर्वप्रथम उल्लेख जो मिलता है वो वल्लभी के राजा थे धारसेन द्वितीय, इनके शिलालेख में मिलता है। अब आगे देखें, अपभ्रंश साहित्य के कवि। अपभ्रंश साहित्य कवियों की संख्या देखी जाए तो 7 है। शंभु 783 ईस्वी, यानी कि 8वीं सदी। पुष्पदंत 10वीं सदी, धनपाल 10वीं सदी और अब्दुल रहमान, जोइंदु, जिनदत्त सूर तथा राम सिंह, इन लोगों को देखा जाए तो इन सभी कवियों का जो समय था वो 12वीं सदी था। अब सबसे पहले हम लोग शंभु के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे कि शंभु जी का कार्यकाल देखा जाए, समय देखा जाए तो 783 ईस्वी। कतिपय विद्वानों ने शंभु जी को जैन परंपरा का प्रथम कवि माना है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है निम्नलिखित में से किस कवि को कतिपय विद्वानों ने जैन परंपरा का प्रथम कवि माना है? तो उत्तर आपका होगा शंभु। दूसरा देखें, जो शंभु कवि हैं इन्हें अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि माना जाता है। क्या माना जाता है? वाल्मीकि। जबकि भोला शंकर व्यास जी ने शंभु को कालिदास भी कहा है। क्या? 2 आपको यहाँ पे मिला कि इन्हें जो है अपभ्रंश साहित्य का वाल्मीकि और भोला शंकर व्यास ने क्या कहा था? इनको कालिदास कहा था। और कुछ पुस्तकों में आपको शंभु को वाल्मीकि एवं व्यास दोनों माना जाता है, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि व्यास की बात अगर करें तो व्यास पुष्पदंत को माना जाता है। अब देखें, जो शंभु के पिता थे, इनके पिता का नाम था मारुति देव और माता का नाम था पद्मिनी। अब शंभु द्वारा कुछ रचनाएं हैं, इन रचनाओं को देखें। पहली रचना है पौम चरियु, दूसरी रचना है रिठड़ेम चरियु, तीसरी रचना है पंचमी चरियु और चौथी और अंतिम रचना है शंभु छंदस। कैसे याद करेंगे? तो एक छोटी सी ट्रिक है कि परि पंची शंभु, परि में पा से हो गया पौम चरु, री से हो गया रिठड़ेम चरु और पंची से हो गया पंचमी चरु और शंभु से हो गया शंभु छंदस। अब सबसे पहले जो इनकी रचना है पौम चरी, तो पौम चरु के विषय में देखें। इसका दूसरा नाम है पदचरित, पौम चरु या पदचरित। यह 5 कांडों में रचित एक अपूर्ण रचना है जिसको इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरा किया था। और इस ग्रंथ का जो रचना है की बात की जाए तो रचना का पहला कांड था, उस कांड को कहते हैं विद्याधर कांड। और साहित्य की दृष्टि देखा जाए तो यह एक राम काव्य है जिसमें राम के चरित्र का वर्णन किया गया है।
कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, निम्नलिखित में से कौन एक राम काव्य की रचना नहीं है, या निम्नलिखित में से कौन एक राम काव्य है, और उसमें आपका किसमें पौंचरी को डाल दिया जाता है, फिर हम लोग कंफ्यूज होने लगते हैं। चलें आगे देखें। शैली की बात अगर हम लोग करें तो इसमें कड़वकबद्ध शैली का प्रयोग करते हुए दोहा और चौपाई का प्रयोग किया गया है, और इसमें जो कुल 90 संधियां हैं, जिनमें से 73 संधियां स्वयं शंभू जी ने पूरी की थी या लिखी थी, और 7 संधियां इनके पुत्र त्रिभुवन ने पूरी की है। कितनी? 90 में 73 किसने पूरा किया? शंभू ने, और 7 त्रिभुवन ने पूरा किया। अब शंभू जी की दूसरी रचना है रिठ्ठेम चर्यु। रिठ्ठेम चर्यु को अरिष्टनेम चरित एवं हरिवंश पुराण नाम से भी जाना जाता है, और इसमें कृष्ण गाथा का वर्णन किया गया है। कभी कभी यही प्रश्न पूछ लिया जाता है कि रिठ्ठेम चर्यु का संबंध किससे है, राम गाथा से, कृष्ण गाथा से, या और किसी का विकल्प डाल दिया जाता है। तो आप लोग यहाँ स्पष्ट कर लें कि रिठ्ठेम चर्यु में कृष्ण गाथा का वर्णन किया गया है। और शंभू जी की अगली प्रसिद्ध रचना है पंचमी चरित, और पंचमी चरित का कुछ ही किताबों या पुस्तकों में इसका जिक्र मिलता है। तो पंचमी चरित किसने लिखा है? शंभू जी ने लिखा है। इनकी तीसरी प्रमुख रचना है, और यह एक प्रबंध काव्य है। और अगला है शंभू छांदस या शंभू छंदस। किसकी रचना है? शंभू जी की स्वयं की रचना है, जिसमें इन्होंने क्या किया है, अपभ्रंश के छंदों से संबंध रचना की गई है। किसमें? शंभु छंदस में। और दूसरे हमारे अपभ्रंश के कवि हैं जिनका नाम है पुष्पदंत। अब पुष्पदंत अपभ्रंश के दूसरे प्रसिद्ध कवि, इनके जन्म की बात करें तो 972 ईस्वी यानी कि 10वीं शताब्दी में हुआ था। और पुष्पदंत जी ने अपने आश्रयदाता के कहने पर, पहले ये शैव थे तो शैव को त्याग कर जैन धर्म को अनुसरण किया था या जैनी हो गए थे। और पुष्पदंत जी ने, इनके कई उपाधियां हैं या उपनाम दिए गए हैं, जिनमें अभिमान मेरु, काव्य रत्नाकर और कवि कुल तिलक आदि उपाधियों से विभूषित किया गया है। कभी कभी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से अभिमान मेरु उपाधि किसको दी गई है, या काव्य रत्नाकर उपाधि से कौन सुशोभित किए गए हैं, या कवि कुलभूषण का संबंध किससे है, तो किससे? पुष्पदंत जी से है। आगे देखें, पुष्पदंत जी को ही अपभ्रंश साहित्य का व्यास भी कहा जाता है। और इतना ही नहीं, भोला शंकर व्यास जी ने पुष्पदंत को अपभ्रंश साहित्य का माघ, भारवी, बाण और भवभूत तक कहा है। और शिव सिंह सेंगर ने कवि पुष्पदंत को भाखा की जड़ कहा है। आगे देखें, पुष्पदंत के बारे में जानकारी मिलती है कि मान्यखेड़ के प्रतापी राजा हुआ करते थे, जिनका नाम था कर्ण, और उन्हीं कर्ण का एक महात्मा था जिसका नाम था भीम। तो भीम के सभा कवि थे कौन? पुष्पदंत जी। और पुष्पदंत की 2 रचनाएं भी हम लोगों को देखने को मिलती हैं, और कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है। एक बार मुझसे एक बच्चा पूछा था कि सर आदि पुराण किसकी रचना है, तो यहीं पर आप क्लियर कर लें कि आदि पुराण और उत्तर पुराण दोनों रचनाएं जो हैं पुष्पदंत की हैं, और कुछ ही पुस्तकों में आपको देखने को मिलता है। पुष्पदंत की अगली रचनाएं देखें जो काफी प्रसिद्ध हैं, जिनमें है महापुराण, ऋय कुमार चर्यु और जसहर चर्यु। कैसे याद करेंगे? तो ट्रिक थोड़ा सा कठिन है, लेकिन याद करना है तो किसी भी तरीके से तो याद करना ही पड़ेगा। सूत्र है, पुष्प से महाड़य का जस होता है या जस मिलता है। किससे? पुष्प से महाड़य का जस होता है या जस मिलता है। अब पुष्प से हो गया पुष्पदंत की, महा से हो गया महापुराण, और ड़य का हो गया ऋय कुमार चर्यु, और जस मिलता है से हो गया जसहर चर्यु। अब देखिए, जो इनका महापुराण लिखा गया है पुष्पदंत द्वारा, इसकी विशेषता क्या है? तो महापुराण जो है 63 महापुरुष गुणा अलंकार इस नाम से भी जाना जाता है, जिसमें 63 महापुरुषों का
जीवन वर्णित है और इस काव्य में चौपाई छंद का प्रयोग हुआ है। निम्नलिखित कभी कभी पूछ लेता है कि निम्नलिखित मुझ से किस रचना में 63 महापुरुषों का वर्णन मिलता है, तो वो है महापुराण। दूसरी महत्वपूर्ण रचना इनकी है जिसे हम लोग जानते हैं अड़य कुमार चरित, और राय कुमार चरित को महाकवि पुष्पदंत की दूसरी महत्वपूर्ण रचना माना जाता है, जिसे नाग चरियु और जय कुमार चरियु भी कहा जाता है। किसको? अड़य कुमार चरियु को। तो कभी कभी पूछ लिया जाता है निम्नलिखित में से किस रचना को नाग चरियु या किस रचना को जय कुमार चरियु के नाम से भी जाना जाता है, तो कौन है? अड़य कुमार। और तीसरी इनकी महत्वपूर्ण रचना है जसहर चरियु, और जसहर चरियु को जसहर चरियु या यशोधरा चरित के नाम से जाना जाता है, और ये दोनों काव्यखंड जैन से संबंधित है। अब अगले प्रसिद्ध कवि हैं धनपाल जी, और धनपाल जी की बात करें तो 10वीं शताब्दी के एक प्रसिद्ध कवि थे जिन्होंने लौकिक कथाओं का आश्रय लेकर के जैन धर्म की शिक्षा देने के लिए अनेक काव्य लिखे, लेकिन प्रमुख उल्लेखनीय जो रचना थी वो थी भविष्य कहा, या कहीं कहीं इसको भविष्य कथा भी कहा जाता है, और इसका नाम दूसरा नाम था सूय पंचमी राज, जिसमें एक बड़िक जिसे हम लोग कहते हैं बनिए की कथा का स्वाभाविक घटनाओं के संयोजन द्वारा हृदय के विभिन्न घात प्रतिघातों की अभिव्यक्ति में पूर्ण सफल बनाया गया। अब अगले कवि हैं जोइंद जी, और जोइंद जी की बात करें तो जोइंद जी का आविर्भाव जो हुआ था वो 10वीं शताब्दी माना जाता है। इन्होंने दो प्रमुख रचना की थी, जिनमें पहली रचना थी परमात्म प्रकाश और दूसरी रचना थी योगसार, और इन दोनों रचनाओं से अपभ्रंश साहित्य में दोहा काव्य धारा परंपरा का आरंभ होता है। अब अगले प्रसिद्ध कवि हैं अब्दुल रहमान, और अगर हम अब्दुल रहमान जी की बात करें तो अब्दुल रहमान जी का आविर्भाव संभवतः 12वीं या 13वीं शताब्दी के मध्य तक माना जाता है, और इनका जन्म जो है पश्चिम दिशा में स्थित मलेच्छ देश में उत्पन्न हुआ माना जाता है, और कहा जाता है कि मीरसेन आरच इनके पिता थे, अर्थात ये मीरसेन आरच के पुत्र थे। जात की बात करें तो जुलाहा या कोरी जात से संबंधित थे, लेकिन इन्होंने अपने आप को कोली कहा है, और कोली का अर्थ होता है पवित्र रोम युजन में कोली पथासिव। थोड़ा सा कठिन है, ये आपसे संबंधित नहीं है, लेकिन अगर इतना जानिए कि इन्होंने अपने आप को कोली कहा था। आगे है जैन साहित्य में लौकिक प्रेम की शुरुआत संदेश रासक से मिलती है, और संदेश रासक के लेखक कौन है? अब्दुल रहमान जी। संपूर्ण ग्रंथ में 3 प्रकरण हैं, जिसमें कुल 223 छंदों का खंड काव्य है, और सबसे पहला संदेश रासक जो है यही है, और सबसे पहला जो संदेश रासक लिखा है वो अब्दुल रहमान ने ही लिखा है। इसमें खल रुत वर्णन और वियोग का वर्णन अगर सबसे पहले कहीं मिलता है तो अब्दुल रहमान के ग्रंथ किसमें? संदेश रासक में मिलता है। और अगला जो महत्वपूर्ण बात है कि भारतीय भाषा में रचित संदेश रासक पहला ऐसा ग्रंथ है जिसे किसी इस्लाम या आप कह सकते हैं मुस्लिम धर्मावलंबी ने लिखा है। और अगली महत्वपूर्ण बात है कि यह पहला धर्मेतर रास भी है, अर्थात धर्म से हटकर सबसे पहला रास कौन सा है? तो संदेश रासक है। इसके रचनाकार कौन है? अब्दुल रहमान है। ये हैं राम सिंह जी, और राम सिंह जी 12वीं सदी के आसपास के कवि माने जाते हैं, जिनकी रचना है पाहुड़ दोहा। और रामचंद्र सिंह की प्रसिद्ध रचना पाहुड़ दोहा, और पाहुड़ दोहा में क्या कहा गया है कि इंद्रिय सुख एवं सांसारिक सुखों की निंदा की गई है, त्याग, आत्मज्ञान और आत्म अनुभूति को महत्व दिया गया है। मुनि राम सिंह ने जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि भी माने जाते हैं। कौन? मुनि राम सिंह किसमें? जैन साहित्य में सर्वश्रेष्ठ रहस्यवादी कवि माने जाते हैं। अगले कवि हैं जिनदत्त सूरि। जिनदत्त सूरि का आविर्भाव 12वीं शताब्दी माना जाता है। यहाँ से चरित्र काव्यों की परंपरा से भिन्न एक रास परंपरा भी प्रारंभ हुई,
और यह एक 80 पदों का एक नित्य गीत है, जिसमें क्या है, कृष्ण की रास लीला के नित्य गीत काव्यों की एक कड़ी है। अब आगे देखिए मित्रों, जो आदिकालीन साहित्य है, तो आदिकालीन साहित्य का वर्गीकरण 6 भागों में किया गया है, जिसमें सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन या रास साहित्य, चरण या रासो साहित्य और 5वां है लौकिक साहित्य। तो इस प्रकार जितने भी साहित्य हैं, इन सभी साहित्य पर हम अगली क्लास में चर्चा करेंगे। आदिकालीन जो अपभ्रंश प्रभावित कुछ रचनाएं हैं जिनमें अपभ्रंश का प्रभाव है, तो कौन कौन सी रचनाएं हैं जिनमें अपभ्रंश का प्रभाव देखने को मिलता है? सिद्ध साहित्य की बात करें तो उसमें अपभ्रंश का प्रभाव आपको मिलेगा, नाथ साहित्य में मिलेगा आपको अपभ्रंश का प्रभाव, श्रावकाचार में आपको अपभ्रंश का प्रभाव मिलेगा, भारतेश्वर बाहुबली रास में आपको अपभ्रंश का प्रभाव मिलेगा, हमीर रासो राउर वेल में भी आपको अपभ्रंश का प्रभाव मिलेगा। और राउर वेल एक ऐसी रचना है जो चंपू काव्य का माना जाता है, अर्थात जिसमें गद्य और पद्य में रचना है, और एक शिलांकृत रचना है, अर्थात शिला या पत्थर पर लिखा गया है, और इसके कवि जो है, कवि का नाम है रोड़ा। अगला है उक्त व्यक्ति प्रकरण। उक्त व्यक्ति प्रकरण क्या है? अपभ्रंश के प्रभाव से युक्त है और किसमें? गद्य में लिखी गई रचना है। 8वीं महत्वपूर्ण रचना है वर्ण रत्नाकर, गद्य में लिखी गई है, अपभ्रंश के प्रभाव से युक्त है। और आगे देखिए, आदिकालीन अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं कौन कौन सी हैं, इस पे थोड़ा सा गौर करें। पहली रचना है खुमार रासो, दूसरा है पीसल देव, तीसरा है परमाल रासो, चौथा है पृथ्वीराज रासो, 5वां है जयचंद्र प्रकाश, छठा है जय मैंग जसचंद्रिका और 7वां है चंदन बाला रास, 8वां है स्थूल भद्र रास, 9वां है रेवंत गिर रास, 10वां है बसंत विलास और 11वीं और अंतिम रचना है अमीर खुसरू की पहेलियां। ये सभी जो 11 रचनाएं आपको दिख रही हैं, ये अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हैं। मित्रों, आज की क्लास में बस इतना। अगली क्लास में हम लोग सिद्ध साहित्य पर चर्चा करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।